नमस्कार, कुक विद किरण के स्वाद भरे सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गुजरात की एक पारंपरिक और अत्यंत प्रिय रेसिपी दाल ढोकली। ये केवल एक व्यंजन नहीं है बल्कि हर घर की पसंद, माँ के हाथों का स्वाद और देसी संस्कृति की एक सुंदर झलक है। यदि आप किसी ऐसे भोजन की तलाश में हैं जो स्वाद में भरपूर हो और बनाना बहुत ही आसान हो तो ये दाल ढोकली जरूर बना लेना। आप सभी को आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। दाल ढोकली बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगी अरहर की दाल। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी अरहर की दाल ले ली है। इस दाल को कहीं कहीं तुअर की दाल भी बोला जाता है। अब इसे पानी से अच्छे से धुल लेंगे। कम से कम 2 बार दाल को अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल लेना है, तो इसमें डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। और कोई भी दाल हो तो उसे धुल कर के ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दाल को अच्छे से धुल लिया है और देखिए दाल हमारी साफ़ हो चुकी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो इधर हमने गैस पर कुकर में पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब 1 चम्मच सादा नमक डाल देंगे और जो दाल हमने धुल कर के रखी है वो इसी समय पर डाल देंगे। दाल जब भी आप डालें तो गर्म पानी में ही डालिएगा, तो इससे दाल हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल दें या फिर कोई सा भी ऑयल डाल दें। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इस दाल को हमें बॉईल करना है। ज़्यादा दाल को गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इस तरह की दाल हमको कर लेनी है। जब तक दाल हमारी बॉईल हो रही है तब तक हम चलते हैं इधर आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और 4 चम्मच बेसन ले लिया है। थोड़ा सा बेसन इसमें ज़रूर मिक्स करें। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 2 पिंच बराबर इसमें हल्दी डाल देंगे और 2 चुटकी इसमें हींग डालेंगे। थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और सभी मसालों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसका डो लगा करके तैयार करना है। जैसे कि पूड़ी बनाते हैं उसी तरह का हमको सख्त डो लगा करके तैयार करना है। तो 2 तरह की दाल ढोकली बनाई जाती हैं। जो राजस्थानी दाल ढोकली होती हैं उनमें थोड़ा सा बेसन ज़रूर डाला जाता है और जो गुजराती दाल ढोकली बनाई जाती हैं वो सिर्फ गेहूं के आटे से बनाई जाती हैं। तो आप गुजराती दाल ढोकली बनाएं तो सिर्फ गेहूं के आटे से बनाएं। अगर राजस्थानी दाल ढोकली बनाएं तो उनमें थोड़ा सा बेसन ज़रूर डालें। तो देखिए इस प्रकार से आटा आपको लगा करके तैयार करना है। ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब आटे को साइड से रख देंगे। चलते हैं दाल को देख लेते हैं। तो इधर दाल हमारी बॉयल हो चुकी है और लगभग 2 सीटी इसमें आ चुकी हैं। तो अब हम खोल के देख लेते हैं दाल के क्या हाल हैं। तो इधर हमारी दाल देखो पक चुकी है अच्छे से, दाना सॉफ्ट हो चुका है लेकिन दाना इसमें बना है। कुछ इसी तरह की दाल आपको रखनी है क्योंकि आगे भी हमें इसे पकाना है, तो इसी तरह की आपको दाल को रखना है। अब इसी तरह से ढक कर के रख देंगे इसे और चलते हैं एक चकला ले लेंगे कुछ इस प्रकार का। अब इसके ऊपर आटा रखेंगे और लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह से कुछ बड़ी सी लोई बना कर के हमें तैयार करनी है। देखिए इस तरह से बड़ी सी लोई बना लीजिएगा। अब हम बेलन से इसको इस तरह से बेल लेंगे और इसमें हल्का सा चकले में ऑयल ज़रूर लगा लेना ताकि ये चिपके ना इस तरह से, और बिना सूखे आटा लगाए ही हम बेल लेंगे इस तरह से। और कुछ इस प्रकार से मोटी रखनी है, ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा मोटी है। जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरह की बेल के हमने तैयार की है। अब इस तरह का गिलास ले लेंगे और इसे इस तरह से गोल गोल काट लेंगे। देखिए इस तरह से इसको काट लेना है। कटोरी ले सकते हैं आप, छोटी सी हो, या फिर गिलास ले लें और इससे इस तरह से काट लीजिएगा। अब इस तरह से आटा जो साइडों का है इसे हटा देंगे और गोल गोल जो हमारी टिक्कियाँ मिली हैं इनसे हम बनाएंगे दाल ढोकली। तो यहाँ पर हमें एक टिक्की को उठा लेना है इस तरह से हाथों में और देखिए अब हम बनाएंगे इसकी ढोकली। तो इसे इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों साइडें इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से जोड़ देना है। अब इस तरफ से भी पकड़ेंगे और इस तरफ से इसको मिला देंगे। देखिए
इस तरह से मिला देंगे, इधर से भी मिला देंगे तो एक फ्लावर जैसा बन कर के तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी ढोकली बनकर के तैयार हो चुकी है। इसकी जो साइडें खुली हैं इसके अंदर दाल अच्छे से भर जाएगी। देखिए इस तरह से बना करके आप रखते जाइए। तो इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे। देखिए एक साइड पकड़ेंगे, इस तरफ से चिपका देंगे। देखिए बहुत ही सरल है, इस तरह से चिपका दीजिए। अब इधर से भी पकड़ेंगे और इसको इसमें मिला देंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, बहुत फटाफट जल्दी ये बन जाते हैं। बस हम वीडियो में बना रहे हैं इसलिए कुछ टाइम भी लग रहा है। तो इस तरह से बना लेना है। देखिए अब इसे कहीं कहीं दाल ढोकली बोलते हैं, कहीं कहीं दाल का दूल्हा बोलते हैं, कहीं कहीं दाल की दुल्हन बोलते हैं। तो भाई जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो वो बोलिए, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे दाल की ढोकली ही बोला जाता है। तो हम इसे दाल की ढोकली ही बोलेंगे। देखिए इस तरह से इसे बना लिया, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। अब हम आपको दूसरी डिज़ाइन बताएंगे। तो इस तरह से एक टिक्की लेंगे, देखिए, और इस तरह से इसे मिला करके अब पीछे की साइड मोड़ देंगे। देखिए इस तरह से तो एक फ्लावर जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ये भी डिज़ाइन लगती है। तो इसे शंख की डिज़ाइन बोला जाता है। इस तरह से आप बना लें, ये भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम कुल आपको 4 प्रकार की डिज़ाइन बनाना बताएंगे। 4 तरह की हमारे यहाँ डिज़ाइन बनाई जाती हैं, तो वही 4 डिज़ाइन हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये भी बन गया है और बहुत ही सरल बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। अब दूसरा तरीका हम बताएंगे। देखिए ये ज़्यादातर यही घरों में बनाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से गोल गोल लोई जैसा का बनाएंगे छोटा सा, और इस तरह से अंगूठे से कर देंगे तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। इस तरह से भी कुछ लोग बनाते हैं। देखिए ये बहुत ही जल्दी डिज़ाइन बन जाती है। तो इस तरह से भी बनाई जाती हैं। अब हम चौथी डिज़ाइन आपको बताएंगे। तो इसके लिए पूड़ी जैसा बेल लेंगे। अब साइडें इस तरह से काट देंगे। देखिए इस साइड हमने काट दी, अब इधर से भी काट देंगे। अब बीच का हमें मिल गया है। अब हम इसमें बराबर पीस जैसे बना करके तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमको काट लेने हैं, चौकोर चौकोर पीस काट के तैयार करेंगे। तो देखिए बिल्कुल चौकोर हमने पीस काटे हैं। अब हम एक पीस उठाएंगे, देखिए इस तरह से, और एक अंगुली अंदर रख कर के इस तरह से और इसे चिपका देंगे। कुछ इस प्रकार से भी ये डिज़ाइन भी बनाई जाती है। तो चाहें तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये भी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो बस इसी प्रकार से सारी डिज़ाइनें बना करके हम रख लेंगे। तो देखिए हमने चारों डिज़ाइन के थोड़ी थोड़ी बना करके ढोकली रख ली हैं। हमारी ढोकली तैयार हो चुकी हैं और कितनी सुंदर ये ढोकली हमारी देखने में लग रही हैं। अब हम इनको साइड से रख देंगे, चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे या फिर रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इसमें डालेंगे साबुत जीरा 1 चम्मच भर के, 4-5 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। छोटे छोटे कटे हुए टमाटर के पीस डाल दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया डालेंगे, जो सूखा धनिया होता है उसी को हमने कूट के ले लिया है। अब इसे इस तरह से इसकी भुनाई करेंगे। हल्का सा जब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद में हम सारी दाल इसमें पलट देंगे जो हमने बॉईल करके रखी है। तो ये दाल ढोकली ज़्यादातर देसी घी से ही बनाई जाती हैं। तो जहाँ तक हो आप इसमें देसी घी डालें, देसी घी से इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो अब हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अभी इसमें ढोकली हमको नहीं डालनी है, इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आएगा, तब तक हम इसमें ढोकली नहीं डालेंगे। इस तरह से ढक कर के इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें बॉईल आ जाए, देखिए इसमें बॉईल आ गया है, तो अब हम ढोकली इसमें डालेंगे। वो भी एक साथ में हमें ढोकली बिल्कुल नहीं डालनी है, नहीं तो ढोकली गल जाएंगी। तो एक एक ढोकली धीरे धीरे डालते जाइएगा, धीरे धीरे ढोकली डालते जाइए ताकि इसके बबल्स बिल्कुल भी कम ना हो, इसका खौलना बंद ना हो। इस तरह से आपको ढोकली डालनी है, तभी आपकी परफेक्ट ढोकली बनकर के तैयार होंगी। अगर आप एक साथ में ढोकली डाल देंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर ढोकली आपकी गल जाएंगी
और बिल्कुल भी इनकी डिज़ाइन बनी नहीं रहेगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए आप एक एक ही इसमें ढोकली धीरे धीरे डालते जाएं आराम से, और इसमें बबल्स आते रहने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने धीरे धीरे करके ही ढोकली डाल दी हैं और सारी ढोकली लगभग हमारी पड़ चुकी हैं। देखिए अब बिल्कुल भी गली नहीं है, बिल्कुल बबल्स इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल एक भी बबल्स बंद नहीं हुआ है। कुछ इसी तरह से आपको ढोकली डालनी है। अब इसे ढक कर के पकने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे तो देखिए 10 मिनट हमारी ढोकली को पकते हुए हो चुके हैं। तो देखिए हमारी ढोकली अच्छे से पक चुकी हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी फूल के हो गई हैं। जब ये पक जाएंगी तो ये तैरने जैसी लगेंगी और आपको पता लग जाएगा कि ये पक चुकी हैं। लेकिन 10 मिनट में ये अच्छे से पक ही जाती हैं, 10 मिनट से ज़्यादा आपको कुक नहीं करना है। अब यहाँ पर हमें कच्चे आम की थोड़ी सी कलियाँ डाल देनी है। कच्चे आम की कलियाँ नहीं है तो आप इमली का पल्प डाल दें या फिर नींबू का रस डाल दें या फिर आमचूर पाउडर डाल दें। अब 2 चम्मच हमने यहाँ पर चीनी डाल दी है। अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो चीनी डालें, नहीं तो आप इसमें थोड़ी सी गुड़ डालें। अब 1 मिनट पकने के बाद ये पूरी तरह से बन चुकी हैं, तो अब हम इनको सर्व कर लेंगे। तो देखिए ढोकली हमारी बिल्कुल भी गली नहीं है, पूरी साबुत ढोकली बनके तैयार हुई हैं। अब हम तड़का की तैयारी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम देसी घी लेंगे, इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इस तरह से मिक्स करके हम इसके ऊपर लगा देंगे तड़का। तड़का लगाने के तुरंत बाद इसे ढक कर के रख देंगे। करीब 2 मिनट तक नहीं खोलेंगे, 2 मिनट के बाद खोल के देखेंगे ताकि इसमें हींग का फ्लेवर पूरे ढोकली में अंदर तक समा जाए। तो देखिए ये ढोकली हमारी अच्छे से बन चुकी हैं। वाह क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब हमारी राजस्थानी ढोकली बनकर के तैयार हो चुकी हैं। देखने में कितनी सुंदर हैं, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार हुई हैं। तो है ना कितना आसान दाल ढोकली बनाना। तो ये राजस्थानी दाल ढोकली बनाना तो बनता ही है। उम्मीद है राजस्थानी दाल ढोकली बनाने का मेरा तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।